Уважаемый господин премьер-министр, Can somebody help me? уважаемый господин премьер-министр, идет перевод, все нормально? Вот так вот делается. जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। एससीओ समिट 2022 शुरू हो गया है उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में, जहां पर पूरे एससीओ मेंबर्स के लीडर्स वहां पर पहुंच रहे हैं और एक दूसरे के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं। जहां पर पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और रशिया के पुतिन के बीच में भी मीटिंग हुई थी, पर वहाँ पर एक बहुत ही फनी इंसिडेंट हो गया, जहाँ पर शहबाज शरीफ को अपना एयरपीस फिक्स करने में बहुत ही परेशानी हो गई और पुतिन है कि उनके ऊपर हंस दिए, जहाँ पर वो बार बार अपना एयरपीस ठीक करने लग रहे थे, पर उनसे वो हो ही नहीं रहा था। ऐसी फनी इंसिडेंट पाकिस्तान के साथ ही क्यों होती है हमेशा बड़े स्टेज के ऊपर, जहां पर पूरी दुनिया में अब पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है कि पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करती है वो आता ही नहीं है, और वो है कि इस सबसे बड़े मीटिंग में पहुंच गए हैं। रशिया ने पाकिस्तान को गैस देने का और ऑयल देने का वादा किया है कम दामों में, तो क्या पाकिस्तान में इतनी हिम्मत है कि वो रशिया से गैस और तेल खरीद सकता है? अमेरिका को नाराज़ कर कर देख कर तो ऐसे नहीं लगता, क्योंकि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया तो पाकिस्तान पूरी तरह कंगाल हो जाएगा और उनको कोई भी देश बचाने भी नहीं आएगा, बल्कि चाइना भी नहीं। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, और आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की एक ऐसी वीडियो वायरल हो चुकी है कि इस वक्त कम से कम 10 मरतबा तो वो मुझे मेरे मोबाइल पर रिसीव हो चुकी है और पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। अब आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ इस वक्त एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में शरीक हो रहे हैं, और वो है एससीओ। वहाँ पर पूरी दुनिया के लीडर्स मौजूद हैं, जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन भी हैं, और प्रेसिडेंट पुतिन के साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। अब वो मुलाकात से पहले और बातचीत से पहले एक सीन हो गया, और एक ऐसा सीन हुआ, भाई ये हमारे साथ ही क्यों होता है, ऐसा सीन हमारे साथ ही क्यों होता है, दूसरों के साथ क्यों नहीं होता। शायद हम टेक्नोलॉजी को सही तरीके से जो है वो कैरी नहीं कर पाते या हम इस्तेमाल नहीं कर पाते, ये चक्कर के। वैसे एक ये भी बात है कि ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेन्योरिटा। शहबाज शरीफ प्रेसिडेंट पुतिन के साथ जब मिले तो वहाँ पर दोनों लीडरान बैठे। बातचीत शुरू करने से पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के पास जो गैजेट था, यानी जो उन्होंने लगाकर हेडफोन लगाना था और उसके ज़रिए उन्होंने बातचीत करनी थी और ट्रांसलेशन उन तक पहुंचनी थी और उन्होंने सुनना था, यानी जो एक तरीक़ाकार होता है, वो उनसे पहले खुद नहीं लगाया जा सका। फिर उसके बाद किसी ने आकर लगाया, तो आकर लगाने के बावजूद भी वो एक मरतबा फिर उनके कान से गिर गया, जिस पर प्रेसिडेंट पुतिन को भी हंसी आ गई। देखिए, पाकिस्तान का क्लियर स्टैंड है, इमरान खान का भी और शहबाज शरीफ का भी, कि हम भारत से तब तक बात नहीं करेंगे जब तक भारत 370-35 से वापस नहीं ले लेता। ये तो ऑफिशियल स्टैंड है, शहबाज शरीफ भी कह चुके हैं, इमरान खान तो 50 बार कह चुके हैं। फिर किस चीज की बात करेंगे? भारत ने तो नहीं लिया वापस, भारत ने तो नहीं लिया ना 370-35 से वापस, भारत 100 साल तक नहीं लेगा वापस। देखिए, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, चाहे शहबाज शरीफ को कल इमरान खान हो सकता है प्राइम मिनिस्टर बन जाए आपका, ठीक है ना। बात यह है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि इंसान को अपनी जबान का पक्का होना चाहिए, और इंसान को उसकी जबान कितनी अपनी रखता है वो उससे माना जाता है। इंसान की जबान है कि हम भारत से नहीं बात करेंगे जब तक 370-35 से भारत वापस नहीं लेता। मुझे लगता है शहबाज शरीफ को नहीं बोलना चाहिए कि हमें मोदी जी से बात करें। आप मुंह फेर के चले जाइए, मोदी जी सामने आए, आप मत बात करिए, आप हाथ मत मिलाइए, आप मुस्कुराइए भी मत, आप कुछ मत करिए। देयर शुड बी एन एब्सोल्यूट क्लीन ब्रेक जब तक भारत 370-35 से वापस नहीं लेता। करना चाहिए आपने, क्योंकि पब्लिक में बोला है, कल लोग बोलेंगे। देखिए, इमरान खान की तो वैसे भी इज्जत नहीं है। इमरान खान तो कहता है इंसान को यूटर्न लेने के लिए पैदा हुआ है इंसान। इमरान खान तो कहता है कि वो लीडर कौन क्या जो यूटर्न न ले, जो अपनी बात से ना मुकरे।
तो वो तो उसकी पॉलिसी है भाई। इमरान खान की तो पॉलिसी है मैं यू टर्न लूंगा, वो तो कह चुका है। शहबाज शरीफ ने अभी तक ये नहीं कहा है, तो इसलिए मैं शहबाज शरीफ साहब को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सर ऐसा है, मुझे नहीं पता आप ये वीडियो देखेंगे कि नहीं, पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, आपने ऐसा अगर बोला है और जो कि आपने बोला है ऑन रिकॉर्ड 370-35 के बारे में, आप अपनी जबान के पक्के होइए और कोई जरूरत नहीं भारत से बात करने की। इट्स नॉट रिक्वायर्ड दैट यू स्पीक टू इंडिया। आप तो जानते हैं कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है वो एस्टेब्लिशमेंट या फौज चलाती है। आपके ख्याल से शहबाज शरीफ का ये जो स्टेटमेंट है वो उनका अपना है या फौज ने कहलवाया उनसे ये सब कुछ? आरजू जी, इंडिया को अब, एक जमाने में इंडिया बड़ा वो करता था कि मतलब ये फौज ने कहा है, किसने कहा है, इसने तो नहीं कहा। अब इंडिया कहता है वी आर नॉट इंटरेस्टेड यार, तुम्हारी फौज ने बोला है, बाजवा ने बोला है, शहबाज शरीफ ने बोला है, जिसने मर्जी बोला, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इस बार अगर ट्रेड होती है इंडिया के साथ तो फिर इंडिया की टर्म्स एंड कंडीशंस में होगी, क्योंकि अचानक, देखिए बात होती है जब ट्रेड होती है ना, कमिटमेंट्स होती हैं। अचानक आप एक दिन ट्रेड नहीं बंद कर सकते। यहां का कुछ माल होगा जो बना होगा, जो पाकिस्तान जाना होगा, पाकिस्तान का कुछ माल होगा तो यहाँ पे पाकिस्तानी ट्रेडर्स होंगे, इंडियन ट्रेडर्स होंगे जिनको काफी लॉस हुआ होगा, राइट। इमरान खान ने तो बोला कि बंद करो, बंद कर दिया। अब ये नहीं कह सकते खोलो। देखिए बात ये होती है ना कि आप ये नहीं कह सकते कि कल हमारा मूड था तो हमने बोल दिया बंद करो, आज हमें जरूरत है तो हमने बोल दिया। ऐसे नहीं होता, जबान का पक्का होना चाहिए। चाहे शहबाज शरीफ जबान के, हमें कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है जी। आप बोले कि नहीं नहीं नहीं, ये तो एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट ने बोला था, तो ये एस्टेब्लिशमेंट ने अगर बोला था, अगर आप ये कहते हैं कि आर्मी बोली थी, तो फिर आर्मी चीफ को आप प्रधानमंत्री बनाइए देश का। ऐसा तो ये पता है, ये भी झूठ बोलते हैं एस्टेब्लिशमेंट वाले आपके। ये कुछ सुरसुरी छोड़ देंगे, कुछ शगुफा छोड़ देंगे ये लोग, ठीक है। और जब शगुफा अगर उल्टा पड़ गया तो अरे साहब आप तो जानते हैं पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस की तो चलती नहीं है, तो आर्मी चीफ ने बोला, आप जानते हैं ना हमारी मजबूरी है। इस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब इज्जत माब शहबाज शरीफ साहब एक इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए तशरीफ फरमा हैं। वहाँ पर अहम तरीन इस रीजन, इस खित्ते के ममालिक के तमाम तर सरबराहान मुमलिकत के दरमियान शहबाज शरीफ एक चमकते दमकते सितारे की तरह मौजूद हैं। और जो वीडियोज़ हैं, जो तस्वीर आ रही हैं, उन्होंने खैर बड़ा अच्छा खासा वाज़े कर दिया और अवाम ने खुद अपनी आंखों से देख लिया कि शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर क्या हरकत करते पाए गए हैं। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं। एक जानिब तो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि उन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं और शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबादें मौसूल होना शुरू हो चुकी हैं। और शहबाज शरीफ और सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान जो मुलाकात है उसकी असल वीडियो भी जारी कर दी गई है। और अब ऐसे लग रहा है कि वीडियोस के बाद जो रही सही कसर है वो तस्वीर ने निकाल दी है। अब इस सारे मामले के अंदर जो दिलचस्प बात है वो ये है कि दो तीन चीज़ें आपने बड़ी बेसिक समझ लेनी है। एक जानिब तो मुल्क की इज्जत होती है और मुल्क के साथ ताल्लुकात होते हैं, बायलेटरल रिलेशंस होते हैं। वहीं दूसरी जानिब मुल्क के रहनुमा की अपनी भी वर्थ होती है। बहुत से ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के साथ, इवन जब शहबाज शरीफ साहब अरब ममालिक के दौरे पर गए, वहाँ पर उन्हें वैसा प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। यूएई की मिसाल सबके सामने है, जिस तरह का प्रोटोकॉल इमरान खान साहब को दिया गया। लेकिन इसके बावजूद अरब ममालिक ने इनका गर्मजोशी के साथ वेलकम भी किया। अब आगे इनकी अपनी हरकतें हैं कि ये उन मीटिंग्स के अंदर अपने मफरूर बेटे को भी बिठा दें और वो स्टेट लेवल की मीटिंग्स के अंदर बैठे वो आदमी जो कहता है मैं पाकिस्तान को जवाबदेह नहीं हूँ, पाकिस्तान का शहरी नहीं हूँ। नवाज शरीफ साहब के बच्चे के भी पाकिस्तान की रियासत के मामलात डिस्कस होते हुए सुने, तो उससे जो इमेज जाती है वो सबके सामने है। और आप खुद अपने मुल्क की इज्जत कम करते हैं, आपके मुल्क की इज्जत कोई और कम नहीं करता।